हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। चलिए शुरू करने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं करीबन 24 साल से इंश्योरेंस फ़ील्ड में हूँ और 50,000 से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस सिखा चुका हूँ। और क्योंकि मेरे को इंश्योरेंस के बारे में इतना पता है कि भी आम आदमी को वो हेल्प हो सकती है, तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका इंश्योरेंस खरीदने का तरीका आसान हो और बेस्ट इंश्योरेंस आप ले सकें और समय पे उसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन कर सकें। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे या कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का बेस्ट सॉल्यूशन ढूँढ कर दूँ। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। मैं एक जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो पॉलिसी खरीदने से पहले, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने से पहले आम आदमी के दिमाग में आते हैं, उनके आंसर ढूँढने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि भी आपको भी उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिले। देखिए, 2-3 टिपिकल क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि भी हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लें? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? मैं हेल्दी हूँ, मैं अभी जवान हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? दूसरा ये है कि भी मैं 20,000 रुपए अफ़ोर्ड कर सकता हूँ और 20,000 रुपए में कितना इंश्योरेंस आ सकता है उतना दे दीजिए। यानी कि मैं प्रीमियम कितना पे कर सकता हूँ उसके हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि मेरे को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। तीसरा सवाल जो है या तीसरा कन्फ्यूज़न जो है वो ये होता है कि भी यार 5-7 लाख रुपए सफिशिएंट है यार, 5-7 लाख रुपए की पॉलिसी लेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट इंश्योरेंस है और हमें इसके बियॉन्ड ज़्यादा इंश्योरेंस के ऊपर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इन तीनों सवालों का जवाब ढूँढते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि भी कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ बढ़िया कर सकते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए फ़ाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भी यार आज मैं जवान हूँ या मैं हेल्दी हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? वैसे देखा जाए तो सही है कि मेरे पास आज हेल्थ है, मैं जवान भी हूँ, तो मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? तो आइए सबसे पहले इस सवाल का आंसर ढूँढने की कोशिश करते हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है? मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ। वेल आपका सोच बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक सोचते हैं कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस या फॉर दैट मैटर कोई भी इंश्योरेंस अगर हम खरीदते हैं, वो हम आज के लिए नहीं खरीदते हैं। आज आपको ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्यूटली करेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आज आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस हम आज के लिए नहीं लेते, इंश्योरेंस हम आज के लिए नहीं लेते, इंश्योरेंस हम फ्यूचर के लिए लेते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर कुछ हो जाए तो हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। ज़रा सोचिए कि अगर आपको आज हेल्दी हैं, इंश्योरेंस मिल रहा है, आप नहीं लेते हैं, लेकिन कल भगवान ना करे कोई हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसके कारण से आपका कोई मेजर जो है फिजिकल हैंडीकैप हो जाए या किसी और तरीके की कोई बीमारी आ जाए जिसके कारण से इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस देने से मना कर दे या इंश्योरेंस तो दे लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस लगा दे, आपको बहुत थोड़ा सा इंश्योरेंस या बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ में इंश्योरेंस मिल जाए और आप प्रीमियम भी हाई पे करें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और इंश्योरेंस हम इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लेते हैं कि कल को अगर हमारे पास ज़रूरत पड़े तो इंश्योरेंस हो। तो सोचिए इसके बारे में कि आपको इंश्योरेंस आज के लिए चाहिए या फ्यूचर के लिए चाहिए। तो आज आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत हो सकती है। जिस दिन आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत हो, हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत हो, आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, उस दिन आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आप अपना इलाज कराएं, उसके ऊपर फोकस करें, ना कि पैसा अरेंज करने के ऊपर। अभी जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई मैं तो 20,000 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं 25 अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं 15 अफोर्ड कर सकता हूँ, इसके अंदर जितना इंश्योरेंस आता है उतना दे दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कितना इंश्योरेंस आ सकता है उतना इंश्योरेंस ले लीजिए और फिर समय के साथ में आप उसको बढ़ाते रहे। लेकिन क्या समय आपको मौका देगा उसको बढ़ाने का, ये थोड़ा डाउटफुल है। इसीलिए हम इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि समय हमें मौका देगा कि नहीं देगा ये हमें नहीं पता। आज हमारे पास मौका है, आज हम कर लेते हैं। तो इसका एक छोटा सा सवाल आप अपने आप से पूछिए कि अगर आज भगवान ना करे आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, हार्ट अटैक हो गया या कोरोना जैसी कोई सिचुएशन हो गई या डेंगू हो गया जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया और आपको 5 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे हैं इलाज के ऊपर, तो ये 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? क्या 5 लाख रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब ही आपको जो है आगे का रास्ता दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं हाँ 5 लाख रुपए मेरे पास हैं, मैंने 5 लाख रुपए जो बच्चों की एजुकेशन के लिए सेव किए हैं या जो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किए हैं या जो म्यूचुअल फंड में मैंने सिप लगा रखा है मैं उसको यूज कर लूँगा।
₹5 लाख हैं आपके पास, आप ₹5 लाख का इलाज अफ़ोर्ड कर सकते हो। या इसका जवाब ये भी हो सकता है कि बॉस मेरे पास तो लाख, ₹1.5 लाख ही हैं, बाकी के पैसे मुझे उधार लेने पड़ेंगे, राइट? या एक ये भी हो सकता है कि बॉस मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन सोना पड़ा हुआ है या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसको मैं यूज़ करके इलाज करा सकता हूँ। सारे तरीके सही हैं और आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर करीबन 10 करोड़ लोग यही तरीके अपनाते हैं और गरीब हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के चले जाते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? तरीका सिंपल सा है कि आज अगर ₹5 लाख खर्च करने पड़े तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप उधार लेकर आ रहे हैं तो आज ही ले लीजिए। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसको मैनेज करेंगे तो आज ही कर लीजिए। करना है क्या आपको? ये ₹5 लाख जो भी आपके पास ऑलरेडी हैं, इसको उठा के साइड में रख दीजिए और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के साथ में इसको इन्वेस्ट कर दीजिए और 12-14% का इसके ऊपर रिटर्न निकाल लीजिए। ₹5 लाख के ऊपर 12% का रिटर्न आएगा तो आपके पास ₹60,000 होते हैं और आपके पास बहुत बड़ा इंश्योरेंस आ जाएगा ₹60,000 के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। तो आप इस पैसे को सेव करिए, इस पैसे को हाथ ना लगाना पड़े, इसलिए इसका जो इन्वेस्टमेंट इनकम है उससे आप अपना इंश्योरेंस कवर करिए। दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आपका पैसा भी बच गया, इन्वेस्टमेंट भी बच गया और आपके पास बड़े से बड़े कवर का है, क्योंकि पैसा आपको ₹5 लाख का कवर दे रहा है, लेकिन पॉलिसी जो आप लेंगे ₹60,000 में, वो हो सकता है आपको ₹1 करोड़ का भी कवर दे दे। तो इस तरीके से आप सोचिए और इसको वहाँ पर प्लान करिए कि भी जो आप अफोर्ड कर सकते हो उस अफोर्डेबिलिटी को आप एक्सपेंड करिए और उसको इस तरीके से एक्सपेंड करिए कि भी आपके पास जो रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न से ही आप अपना प्रीमियम पे कर लीजिए। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं, वो ये है कि अगर बाई चांस ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, आप ₹20,000 अफोर्ड करते हैं, तो फिर देखिए कि भी आप कितना पैसा जेब से दे सकते हैं। उसके बियॉन्ड वाला जो खर्चा है वो आपको तंग करेगा। तो अगर आप सोचते हो कि मैं ₹20,000 का प्रीमियम पे करता हूँ लेकिन ₹1,00,000 तक का खर्चा मैं अपनी जेब से कर सकता हूँ, तो आप अपनी पॉलिसी को इस तरीके से लीजिए जिसमें आप बड़ा सा इंश्योर्ड लीजिए और ₹1,00,000 का उसके अंदर डिडक्टेबल लगा लीजिए ताकि आपका प्रीमियम कम हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ₹10,00,000 की पॉलिसी लेते हैं और आपका प्रीमियम ₹40,000 आता है, आप ₹1,00,000 का उस पर डिडक्टेबल लगा लेंगे तो मिनिमम 25% प्रीमियम कम हो जाएगा, तो आपको वो ₹10,00,000 का कवर ₹30,000 में मिल जाएगा। तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ज़रूरत के टाइम पे मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। अब ये मैं इंश्योरेंस लेकर ही कर सकता हूँ और कोई ऑप्शन नहीं है, और इंश्योरेंस का प्रीमियम मैं कैसे पे करूँगा इसके अलग-अलग ऑप्शन हो सकते हैं, राइट? अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पे कर सकता हूँ या मैं एक सेपरेट फंड क्रिएट करके उसकी इनकम के ऊपर, उसके रिटर्न के पैसे के ऊपर अपना इंश्योरेंस पॉलिसी चला सकता हूँ। बुजुर्गों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और वो बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हैं और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप सफिशिएंट कवर लीजिए। तीसरा पॉइंट मेरा यहीं पर शुरू हो जाता है, वो है कि ₹5 लाख इंश्योरेंस चाहिए या ₹7 लाख चाहिए या ₹10 लाख चाहिए। देखिए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वापस मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि आप इंश्योरेंस आज के लिए नहीं ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस फ्यूचर के लिए ले रहे हैं जब फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर आज किसी को ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़े और हार्ट वाल्व रिप्लेस कराना पड़े, तो इसकी 2 सर्जरीज अवेलेबल हैं। पहली सर्जरी है जो कन्वेंशनल सर्जरी है, जिसके अंदर आपका सर्जरी होता है, हार्ट को काटा जाता है, यहाँ से रिब्स को भी काटा जाता है और फिर जो है हार्ट के अंदर एक आर्टिफिशियल वाल्व डाल दिया जाता है। दूसरी सर्जरी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मिनिमम इन्वेजिव है, उसमें आपके थाई से किसी एक वेन के अंदर कैमरा डाला जाता है और वहीं से जो है वाल्व जो है डाल दिया जाता है, मिनिमम इन्वेजिव, कोई खून खराबा नहीं, कोई काट छांट नहीं, वो हो जाता है। अब ये दोनों सर्जरी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, हॉस्पिटल में आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप जवान हैं तो आप अपना जो सीना है चिरवा कर ओपन हार्ट सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एज आपके सपोर्ट में नहीं है या एज के साथ साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं जिसके कारण से मेजर सर्जरी नहीं हो सकती है, तो आप मजबूरी में मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी कराएंगे। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर मैं जवान भी हूँ, कटवा भी सकता हूँ, मैं हेल्दी हूँ, काट छाट हो सकती है, ओपन हार्ट हो सकती है, तब भी मैं ओपन हार्ट क्यों करवाऊँ जब मुझे पता है कि ये मिनिमम इन्वेजिव हो सकती है। तो इस सिचुएशन में इंश्योरेंस आपके हाथ में आता है। आप ओपन हार्ट सर्जरी कराएंगे तो आपको 5-7 लाख रुपए से ज़्यादा ₹10 लाख तक का खर्चा होगा, लेकिन अगर आप मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी कराएंगे तो आपका मिनिमम खर्चा जो है 22-25 लाख रुपए होगा। अब 22-25 लाख रुपए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इंश्योरेंस मुझे वो अफोर्ड करवा सकता है। तो मैं
अपने इंश्योरेंस से इस तरीके से कवर लूँ ताकि मैं आज जो है उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकूँ और मेरे शरीर के लिए और मेरी हेल्थ के लिए जो बेस्ट है उस तरीके से मैं डिसीजन ले सकूँ। तो इसलिए 5 या 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं चाहिए आपको। आपको इंश्योरेंस चाहिए बड़ा। 5 लाख या 7 लाख रुपए आज सफिशिएंट हो सकता है। 5 साल बाद में जो ट्रीटमेंट आज 5 लाख रुपए में होता है वो 10 लाख रुपए में होगा। इसी तरीके से अगर भगवान ना करे आपको 20 साल बाद में इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी, तो 20 साल बाद में जो आज ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए में होता है वो 20 साल बाद में कम से कम 40 लाख रुपए में होगा। कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो हर 5 साल के अंदर, लगभग 5 साल, लेस देन 5 ईयर्स के अंदर ट्रीटमेंट की कॉस्ट डबल कर देता है। अब जो कन्वेंशनल है वो सस्ता हो सकता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी वो महंगा होगा। हम नई टेक्नोलॉजी से मिनिमम इन्वेजिव या मिनिमम प्रॉब्लम के साथ में बेस्ट ट्रीटमेंट लेना पसंद करेंगे। तो इसलिए इंश्योरेंस जो है आपके पास आज जो जरूरत है उससे कम से कम 5 या 7 गुना होना चाहिए। आपको लगता है आज 10 लाख रुपए में काम चल जाएगा, तो आपके पास जो है कम से कम 50 लाख या 70 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप छोटे शहर में बैठे हैं, आपको लगता है 5 लाख में काम हो सकता है, तो आपके पास कम से कम 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख आज सफिशियंट है। 5 लाख कुछ सालों बाद में सफिशियंट नहीं होंगे और उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा डाउटफुल है, क्योंकि आपकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए आज ही जो लेना है वो ले लीजिए। प्रीमियम को कैसे मैनेज करना है उसके अलग अलग तरीके हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको और गाइड कर दूंगा उसके ऊपर। एंड आप चाहते हैं तो मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि मिनिमम प्रीमियम में या मिनिमम फाइनेंशियल स्ट्रेन के साथ में आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, बेस्ट पॉलिसी कैसे ले सकते हैं, और साथ ही साथ में आप अपने फाइनेंशियल को डिस्टर्ब किए बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये कुछ एक चीज़ें हैं, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करिए और मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑल्टरनेटिवली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का बेस्ट पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा।